अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार जनता के बीच में रहने का काम कर रही कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी, मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी से विधायक राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, विधायक राहुल लोधी जी, हमारे बछरावा और हमारे दूसरे सभी हमारे पार्टी के विधायक नेतागण, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर दिखाई दे रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि जनसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां से मैं चल करके आया हूं, लगातार मुझे सड़कों पर जन सैलाब दिखाई दे रहा है जो अभी मैदान में नहीं पहुंच पाया है। इस मैदान में जहां पंडाल है, पंडाल के बीच मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। दाईं तरफ जहां कहीं छाया नहीं है, अपना गमछा सर पे रख करके, और दूर बाईं तरफ ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये आज फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है। और ये जन सैलाब बता रहा है, ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए। हम लोग अक्सर भाषणों में सुनते हैं, हर जगह पर देश के एक नेता हैं जो हर जगह पर अपना झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। एक देश के नेता हैं, बहुत बड़े नेता, जहां जाते हैं वहां पर अपना एक झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं, वो भी देखने और सुनने कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। ये रायबरेली से सच्चा रिश्ता है। अगर रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं वो भी गिनती समझ लें। एक और एक 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। बताओ बीजेपी 9-2-11 हो गई कि नहीं हो गई? जो लोग
4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे। वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। ये भाजपा का रथ, ये जो भाजपा के लोग घूम रहे हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में फंसे नहीं हैं। इस बार जनता ने इन्हें, बताओ जनता ने इन्हें फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? इनका रथ धस गया कि नहीं धस गया? और याद रखना, ये बीजेपी वाले वही लोग हैं जो किसानों के ऊपर 4 काले कानून लागू कर रहे थे। काले कानून लागू कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? हमारे किसानों को खड़ा होना पड़ा, लड़ना पड़ा, हजारों शहीद हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। किसानों पे काले कानून लागू करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल उनकी जमीन कब्जा करना चाहते थे, खेत, बल्कि उनकी पैदावार की भी लूट करना चाहते थे। ये किसानों को आय दुगुनी की बात कहने वाले लोग, किसानों को आय दोगुनी का वादा करने वाले, उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? उनका वादा झूठा रहा कि नहीं रहा? और न केवल इन्होंने किसानों को धोखा दिया, बल्कि यहां एक नौजवान जानता होगा कि अगर वो तैयारी करके परीक्षा लिखने गया, उन परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए, पेपर रद्द कर दिया। और याद रखना नौजवानों, इन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं, और इसलिए कराए क्योंकि नौजवानों को इन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ, और एक परीक्षा का नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। न केवल हमारे नौजवानों की नौकरी छीनी है, बल्कि 10 साल में हमारे नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। बताओ 1/3 जीवन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इस चुनाव में सावधान हो कि नहीं हो आप लोग। और महंगाई कहां पहुंचा दी है? अभी हम अमेठी से होकर के आए हैं, सिलेंडर वाले सांसद जी के क्षेत्र से। वहां जो जन सैलाब देखा, उससे वहां के सांसद सरेंडर हो गए। बताओ आज कीमत कहां पहुंचा दी? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? और हमारे नौजवान कभी कभी मोटरसाइकिल खरीद लेते थे। 10 साल पहले क्या कीमत थी मोटरसाइकिल की, और आज कीमत क्या है? 1 लाख से ऊपर पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? बिजली महंगी कर दी कि नहीं कर दी? इन्होंने बिजली नहीं बनाई, ना सब स्टेशन लगाए, ना कोई सुविधा दी। लेकिन जब बिजली का बिल आ रहा है तो आपको करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? बीजेपी के लोगों ने आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? इसलिए न केवल हमारे किसानों की बोरी से चोरी की है, बोरी से चोरी हुई, पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और जो नैनो यूरिया देते हैं, नैनो यूरिया तभी खरीदते हैं
या नैनो यूरिया को बिकवाने के लिए नया फार्मूला निकाला है कि जब तक डीएपी नहीं लोगे तब तक, या नैनो यूरिया नहीं लोगे तो डीएपी नहीं मिलेगी। ये सुनने में आ रहा है जिसने नैनो यूरिया बनाई वो भी भारत छोड़ के चला गया। इधर बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं। ये बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं और दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, ये दिल्ली वालों ने जब से सुना है, दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट 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 की नकल करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग विदेश चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक है। वो जानती है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने खासम खास लोगों को एक के बाद एक विदेश भेजने का काम किया था। बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? जो लोग देश को सपना दिखा रहे थे बड़ा बनाने का, बताओ कर्जे में डुबा दिया देश को कि नहीं डुबा दिया? और अब ये जनता कह रही है इनसे, अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट फटाफट फटाफट। बताओ इन्हें हटा दोगे कि नहीं हटा दोगे? और जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, याद है कि नहीं याद है? जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए और कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। बताओ, खाने के बाद, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बाद तो इन्होंने डकार भी नहीं ली। इसलिए ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है। ये हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही है। इसके साथ साथ ये हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये लोग बीजेपी वालों ने हमें आपको वैक्सीन लगवा करके, बताओ हमारी आपकी जान के पीछे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और अभी ये 400 पार का नारा देने के बाद बताओ संविधान को खत्म करना चाहते हैं कि नहीं? बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे थे, ये 400 पार का नारा भूल गए हैं। और आप देख लेना, जैसे जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, हर चरण में जनता का गुस्सा इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे होगा। इन्होंने किसान, नौजवान, व्यापारी और संविधान
हर एक वर्ग को धोखा दिया। यही देश के प्रधान सांसद आए थे और कह रहे थे हम छुट्टा जानवर की समस्या का समाधान कर देंगे। हमारे किसानों को खेतों पे तार लगवाने पड़ गए। आए दिन किसी की जान जा रही है, कोई सुरक्षित नहीं बचा है। और अब तो ये जो 400 पार का नारा देने वालों को जनता कह रही है और देश की 140 करोड़ की जनता कह रही है कि इस बार इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे, क्योंकि इन्होंने आरक्षण भी हमारा छीनने का काम किया है। ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती, ये जानते होंगे, शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे, या जिन्होंने तमाम नौकरियां की परीक्षा लिखी वो जानते होंगे कि इस सरकार में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। न केवल नौकरी छीनी जा रही है, नौकरी ना दें जिससे हम आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, वहीं 69,000 वाले हर जगह पर बैठे रहे, सालों साल आंदोलन किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। हम अपने किसान, नौजवान और आम लोग कह के जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग आने वाले समय में 4 जून के बाद जब बदलाव होगा तो आपकी हर समस्या का समाधान हम लोग करने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे मैं अपील करने आया हूं, आप सबसे मैं अपील करने आया हूं, ये चुनाव रायबरेली का पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं और विशेष हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे जो यहां पर हैं सभा में और जो हमारे मंच पे भी साथी बैठे हैं कि सब लोग मिलकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राहुल गांधी जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। और जब देश की बड़ी जीतों की गिनती हो, जब देश के बड़ी जीतों की गिनती हो तो उस गिनती में भी समाजवादियों रायबरेली को शामिल कर देना। बताओ कितने वोट से जिताने जा रहे हो? उसके लिए घबराओगे तो नहीं आप लोग? सुना है बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो भू माफिया है। और बताओ बहुत धोखेबाज है कि नहीं है? अब मैं अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, बताओ आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? समाजवादियों आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? ये जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे, बताओ अपने वोट का बुलडोजर चलवाओगे कि नहीं चलाओगे? और अगर आपको बूथ पे रोके तो रुक तो नहीं जाओगे? ये रायबरेली वाले हैं, बूथ का रास्ता ढूंढ लोगे कि नहीं ढूंढ लोगे? ऐसा तो नहीं कि अगर आपको रोके तो आप रुक जाओ। इनको अपना बूथ तो नहीं लूटने दोगे? इसलिए हराओ ऐसे भूमाफिया को और धोखेबाज को। बताओ धोखा दिया कि नहीं दिया? सुनने में आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी वहीं चला गया है। और ये जो अभी अभी गया है धोखेबाज, उसकी खासियत है
जो अभी अभी धोखेबाज गया, उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जहां जाता है वहीं गड्ढा खोदता है। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो। आपके एक वोट से लाखों वोट से तो राहुल गांधी जी जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन इन धोखेबाजों से भी हिसाब किताब होगा। मैंने सुना है कि कोई धोखेबाज जो समाजवादियों को धोखा दे करके अपने घर पर 2 नंबर वाले नेता को बुलाया था। कौन से नंबर वाले नेता को? अरे भाई, मैं नहीं बोल सकता 2 नंबरी नेता। तो इसलिए रायबरेली वालों और समाजवादियों, ये आपकी भी परीक्षा है कि अगर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है तो 5 लाख से ज्यादा वोट जिताने का काम करना, इसलिए जिताना। यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने कार्यकर्ता नेताओं का, जिन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। वहीं हमारी पार्टी के जितने भी नेता बैठे हैं, विधायक, पदाधिकारी, सांसद और जो संगठन के लोग हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि जिस दिन वोट आप डालेंगे, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डाल करके इतिहास बनाने का काम करना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं।